श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों प्रदेश में स्वाइन फ्लू का काफी प्रकोप देखा जा रहा है। साथ ही मंकी पॉक्स बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सजल डे। डॉक्टर डे नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर डे, इस समय छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और अस्पतालों में भी लगातार लोग भर्ती हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू ये बीमारी है क्या? नमस्कार। आपका जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो स्वाइन फ्लू एक तरीके का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। जी। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ये 4 प्रकार की होती है, उसमें से स्वाइन फ्लू एक प्रकार की है। जी। जो 4 प्रकार की जो इन्फ्लुएंजा है उसमें ए और बी जो है वो मनुष्य में फैलता है, सी और डी ज्यादा मनुष्य में प्रभाव नहीं है। जी। और जो स्वाइन फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा एक सब टाइप है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब टाइप्स है, बट इन्फ्लुएंजा एक सब टाइप ही स्वाइन फ्लू बोलते हैं। जी। तो ये जो स्वाइन फ्लू है डॉक्टर साहब, ये फैलता कैसे? जैसा आपने बताया फैलता है, तो मतलब है कि संक्रामक बीमारी है। बिल्कुल। तो ये किस तरह से फैलता है? ये एक आदमी से, जो बीमार आदमी है, जिसका ऑलरेडी बीमार पड़ा हुआ है, उनसे फैलता है। जैसे वो बात करते हैं, खांसी करते हैं, जब छींकते हैं तो जो कीटाणु है ये निकल जाता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जी। और ये ड्रॉपलेट्स जो है आसपास को जो स्वस्थ आदमी है वो इनहेल कर लेते, सांस के साथ वो अंदर ले लेते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन पैदा होता है। इसके अलावा भी है, ये जो हम जब खांसते हैं, छींकते हैं, जो कीटाणु है हमारा, जैसे आसपास कुर्सियां है, कोई दरवाजा है, उसमें गिर जाते हैं, उसमें दूसरा कोई आदमी उसमें हाथ लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ये पूछना चाहेंगे इसमें और विस्तार से जाने से पहले कि स्वाइन फ्लू क्या किसी खास मौसम में ही ज्यादा पनपता है या फैलता है, या फिर ये कभी भी हो सकता है? ये तो कोई भी टाइम पे हो सकता है, साल में किसी भी टाइम पे। लेकिन देखा गया है जो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध जो है उसमें दोनों का अलग अलग प्रकार का प्रसारण होता है। अच्छा। जैसे हमारे जो भारत देश है वो तो उत्तर गोलार्ध में है। जी। उसमें क्या होता है, उत्तर गोलार्ध में जैसे नवंबर से जनवरी, मार्च, अप्रैल तक ये बीमारी फैलता है। जी। लेकिन हम दक्षिण गोलार्ध का भी बीमारी का जो होता है वो भी हमारे देश में दिखाई देता है, जो जून से चालू होता है, सितंबर अक्टूबर तक होता है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो रीजन में है, इस रीजन में बेसिकली हमें मई जून से चालू होता है, मैक्सिमम जुलाई अगस्त में होता है, सितंबर अक्टूबर तक चलते रहता है। जी। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक आम जो है बुखार भी होता है, वायरल होता है, वो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, आदमी थोड़ा सा उसको हल्के में लेता है। लेकिन उसे कैसे पता चले कि ये आम उसको बुखार हुआ है या फिर स्वाइन फ्लू है? किस तरह से लक्षण अलग होते हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलता है। इसमें स्वाइन फ्लू छोड़ के भी बाकी कोई भी वायरल इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, सेम जैसे ही होता है। जी। उसमें अचानक बुखार आना चालू हो जाता है, गले में खराश होता है, खांसी होता है, सर्दी जुकाम होता है, सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है। ऐसे जो स्वस्थ मरीज है उनके कोई तकलीफ में कोई पता नहीं चलेगा वो स्वाइन फ्लू है क्या नहीं है। जी। ये जांच करने के बाद ही पता चलेगा स्वाइन फ्लू है क्या, और कोई इन्फ्लुएंजा वायरस है, और कोई दूसरा वायरस है, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, एडिनो वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन होता है। बिना जांच के हमें पता नहीं सकते ये वो स्वाइन फ्लू है क्या नहीं है। आपने ये बताया कि भाई ये एक लक्षण भी उसके वैसे ही होते हैं जैसे कि किसी एक आम वायरल इन्फेक्शन के रहते हैं। इससे बचाव कैसे हो? मतलब यदि कोई आदमी बचना चाहे तो क्या वो तरीके अपनाए, क्या वो उपाय करे, क्या मेजर्स ले कि उससे वो बच सके? पहले तो देखना पड़ेगा जो बीमार आदमी है वो बाहर ना जाए, दूसरे के संस्पर्श ना आए, और जो साधारण जो व्यक्ति है उसको देखना पड़ेगा जो वो जब हाथ धोने के बाद वो अब नाक में हाथ लगाए, कोई भी नाक में लगाने, क्योंकि ये नाक के अंदर से जाते हैं। अच्छा। हाथ धोना बहुत जरूरी है। आपको आसपास बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आपको नाक को कवर करना पड़ेगा, जैसे हमने कोविड में देखा था, उसी प्रकार के हमें सावधानता
बजाय रखना जरूरी है। कितना घातक होता है स्वाइन फ्लू, क्योंकि अभी हाल में देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो लगभग 12 से अधिक लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि गंभीर किस्म की बीमारी है ये। तो कितना घातक होता है ये? देखिए, आम आदमी के लिए गंभीर बीमारी नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे हैं जिसका उम्र 5 साल से कम है, गर्भवती महिलाएं हैं, जिसका पहले से ही कोई बीमारी है, दिल का बीमारी है, गुर्दे का बीमारी है, डायबिटीज है, उनके लिए ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा। ऐसे आम आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसे खतरनाक नहीं होता है। और इसका जो इलाज है, या सबसे पहले कहें कि परीक्षण टेस्ट किस तरह का होता है? यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसे बुखार हो रहा है, आपने बताया खांसी आ रही है, सर्दी है, क्योंकि सिम्टम्स और लक्षण तो वही रहते हैं जो कि एक आम वायरल होते हैं, तो उसके बाद वो किस तरह के टेस्ट कराए कि उसे ये पता चले? देखिए, आम आदमी को ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है 7 दिन के अंदर आप दवाई लो ना लो ये ठीक हो जाता है। अच्छा। ये बीमारी के लिए जांच तभी करना पड़ेगा जब पेशेंट का पहले से कोई कुछ बीमारी है, उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, जैसे उसका सांस लेने में परेशानी हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कोई दौरा आ रहा है, ऐसे मरीज को हम देखते हैं उसमें स्वाइन फ्लू के कारण से कुछ खराबी हुआ क्या नहीं है। जनसाधारण को ऐसे लिए स्वाइन फ्लू के लिए जांच करने का ज्यादा से ज्यादा जरूरत नहीं होता। जी। छत्तीसगढ़ में क्योंकि आप एम्स के काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो एम्स के बारे में भी इसमें क्या सुविधाएं भी बताइए इलाज की, और बाकी यदि छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको जानकारी हो तो थोड़ा समय श्रोताओं को बताएं कि किस तरह की यहाँ पे इलाज की छत्तीसगढ़ में इसके लिए सुविधा है। क्योंकि जब कोई बीमारी फैलती है तो जाहिर सी बात है लोगों में उस बीमारी को लेकर थोड़ा सा घबराहट होती है, भय होता है, एक पैनिक होता है। तो क्या इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है हमारे प्रदेश में, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसका जो इलाज का जो है, पहले तो दवाई देना पड़ता है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जी। उसके बाद भी पेशेंट का तकलीफ हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रहा है, तो उसको भर्ती करने का जरूरत पड़ेगा जी। भर्ती करने के बाद उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ सकता है जी। और ये बीमारी ऑक्सीजन के साथ पूरा बिल्कुल सुस्त नहीं हो पा रहा है तो उनको वेंटिलेटर का जरूरत है। अच्छा। और ये जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट का सभी अस्पताल में फैसिलिटीज कोविड के बाद से, क्योंकि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, अभी तो सभी अस्पताल में ऑक्सीजन का फैसिलिटी है, तो अभी ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जैसे पहले था। तो पेशेंट को हिसाब से पेशेंट का कैसे तकलीफ है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसके हिसाब से हमें उसको इलाज करना पड़ेगा। मतलब इलाज की पूरी सुविधाएं उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है सभी अस्पताल में। और आपने कहा कि इसकी जहां तक बचाव की बात है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप उसे दोहरा दें, क्योंकि काफी श्रोता सुन रहे हैं और स्वाइन फ्लू क्योंकि फैल रहा है तो लोगों में थोड़ा सा उसको लेकर एक कहना चाहिए पैनिक है। तो एक बार फिर से आप बचाओ, क्या उनको करना चाहिए जो भी इस समय लोग सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, कि कैसे वो बचें स्वाइन फ्लू से, इसके बारे में बताइए। तो पहले तो आपको जो व्यक्ति बीमार है उनके पास नहीं जाना है, उनसे दूर रहना है जी। आप नाक को कोई कपड़ा, आपके पास मास्क है तो उसको इस्तेमाल जरूर कीजिए और हाथ बार बार धोने का कोशिश कीजिए। ये कोई एंटीवायरल कुछ है आपके पास, कोई साबुन है तो उससे इस्तेमाल कर लीजिए। ये करके आप अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई स्वाइन फ्लू की। अभी कुछ देशों में मंकी पॉक्स के भी मामले सामने आए हैं और जो भारत सरकार है उसने इसको लेकर गाइडलाइंस भी इशू की हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, सावधानी बरतने के लिए कहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं क्या हमारे श्रोताओं को? ये जो मंकी पॉक्स है ये बेसिकली जो है ये अफ्रीका में है, लेकिन लास्ट 2 साल से काफी ज्यादा से फैल रहा है। इस साल तो WHO ने इसके बारे में काफी सावधानी रखने के लिए बताया है जी। हमारे इंडिया में भी 2-4 केसेस पहले से रिपोर्ट हो चुका है। इसमें जैसे आम वायरस का इन्फेक्शन होता है इसमें भी होता है मंकी पॉक्स में, बट इसके साथ साथ आपका चमड़े में बहुत सारा जैसे पॉक्स जैसे निशान आता है जी। पानी भरा हुआ जैसे फुस्कुरी जैसे ऐसे होता है, निशान आता है, तो वो सब जैसे फफोले पड़ते हैं, फफोले पड़ते रहते हैं जी। तो वो सब होता है आम बुखार के साथ, ये देखता है तभी आपको पता चलेगा कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। लेकिन बिना जांच से हमें बताना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे भी बीमारी होता है मंकी पॉक्स जैसे, तो हमें पहले जांच करके उसको पता करना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं। और जो आदमी विदेश से आया है उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनमें अभी तक इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं हुआ जी। जैसे आपने स्वाइन फ्लू का बताया था कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है, तो मंकी पॉक्स भी क्योंकि संक्रामक बीमारी ही है, ये किस तरह से फैलती? क्या ये जानवर से आदमियों में फैलती है या किस तरह से फैलती है? ये तो जानवर का बीमारी है बेसिकली, लेकिन जानवर के बाद आदमी में आ चुका है और ये एक आदमी से दूसरा आदमी से जरूर फैलता है। ये जो चमड़े में जो निशान आता है उससे जो
फ्लूइड निकलता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शस होता है। अच्छा। उससे एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई नाक से थ्रू नहीं जाता है जी। ये चमड़े का जो निशान होता है उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। अच्छा, मतलब ये जो है वो हवा से नहीं फैलता है। हवा से नहीं फैलता। जी। ये जब टच करेंगे किसी को या उसका जो द्रव निकल रहा है उसके फफोलों से, हाँ। जो बह रहा है पानी, उसको उसके संपर्क में यदि कोई आएगा तो फिर उसको उससे संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल। इसके लक्षण क्या होते हैं मान लीजिए कोई संक्रमित हो गया तो सिम्टम्स क्या रहते हैं? इसमें भी ऐसी है, खांसी सर्दी बुखार होता है लेकिन चमड़े में जो फफोले जैसे निशान आ जाता है। जी। तो ये आए तो आपको लग रहा है मरीज पहले से बाहर से घूम के आया, क्योंकि अफ्रीका में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऐसे वो अफ्रीका जैसे कंट्री अभी घूम के आया तो उनसे ऐसे बीमारी होगा तो आपको पहले सतर्क रहना पड़ेगा इसके बारे में। इसकी सुविधाएं, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो भारत में या यूं कहें छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो किस तरह की उपलब्ध है हमारे पास? देखिए, इसका तो कोई ऐसे कोई दवाई नहीं है, इलाज करने के लिए नहीं है, लेकिन वैक्सीन जरूर है और वैक्सीन बनाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा है। जैसे हमने कोविड का वैक्सीन पहले बनाया था, ऐसे भी सीरम इंस्टीट्यूट ने दोबारा ये वैक्सीन बनाने का प्रयास में जुड़े हुए हैं। अच्छा, और इसके बचाव में आपने बताया है कि वो जो भी बाहर से आया है, खासतौर से अफ्रीका के देश से यदि कोई आया है तो उसके संपर्क में भी फिलहाल ना आए और थोड़ा सा सावधानी बिल्कुल बरतें। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डे, आपने दोनों ही बीमारियों के बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में भी और मंकी पॉक्स के बारे में भी हमारे श्रोताओं को काफी विस्तार से जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।